हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टी एक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम अपनी वीडियो में जो लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उसको शामिल करें वीडियो में दोस्तों। तो ये जो प्रिपरेशन का पहला क्वेश्चन बन चुका है, चला हुआ है, उसी क्वेश्चन को हम लोग लेके चलेंगे दोस्तों। कुछ ऐसे क्वेश्चनों को इसमें हम लोग शामिल किए हैं दोस्तों जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बार बार रिमूव कर रहा है और बार बार उसको रिपीट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि मेरे चैनल को लाइक करता है, वीडियो को शेयर अधिक से अधिक मात्रा में करें तथा कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिब्रो ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन सिर्फ डाटा शो करता है, डेट शो करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू नाउ ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज, फिर वीकडे ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज, नन ऑफ दिस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, टुडे का जो फार्मूला होता है, डेट जो शो करता है वह टुडे होता है। इसका जो राइट आंसर सही होगा दोस्तों बी होगा। और नाउ मतलब दिखाता है दोस्तों आज का तारीख, आज का दिन दिखाता है दोस्तों। वीकडे मतलब साप्ताहिक दिन दिखाता है, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अतुल्य भारत ऐप किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा पर्यटन मंत्रालय। रेल मंत्रालय का IRCTC। अगले क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों है मस्त, ये है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ईमेल बड़े लेटर में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है यह इम्पोर्टेंट मैसेज है, ऑफिशियल मैसेज है, आप चिल्ला रहे हैं, ननाब्दी। तो ये दोस्तों जो होता है चिल्लाना, साउटेड होता है, साउटेड मेल को प्रदर्शित करता है कैपिटल लेटर में। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने आया दोस्तों, जो चौथे नंबर पे है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। X-86 का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, नन ऑफ दिस। तो ये होता है दोस्तों जो होता है प्रोसेसर से संबंधित है। X86 प्रोसेसर के संबंधित है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सिस्टम में जान डालता है। वेब ब्राउज़र होता है सिस्टम में इंटरनेट प्रोवाइड करने की सेवा प्रदान करता है। अगला है क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिटी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ICICI बैंक। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है फाउंडर ऑफ फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा मार्क जुकरबर्ग। तो यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह पेपर में बार बार क्वेश्चन को रिव्यू कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि फेसबुक क्या है या सोशल साइट क्या है। तो इसके मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है HTTP में यस का मतलब क्या होगा दोस्तों? सारा 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, चारों ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़िए और ट्रिक को अपने भी हिसाब से ट्रिक कर चलेंगे तो आपका रिजल्ट अपने आप शो होगा। तो HTTP में यस का मतलब क्या है? सॉकेट, सिक्योर, स्टैंडर्ड, नन ऑफ दिस, नन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर जो दोस्तों होगा सिक्योर होता है। राइट, इसका आंसर जो होगा सिक्योर, सॉकेट नहीं, स्टैंडर्ड नहीं होता है, इसका राइट आंसर सिक्योर होता है। ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सिम स्टैंड। जो सिम होती है दोस्तों मोबाइल फ़ोन में जो चलाई जाती है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉडल और सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉडर्न। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों होगा सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो टेक्स्ट की साइज बढ़ाने की जो शॉर्टकट कुंजी पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑन, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ऑन, बड़ा कोष्टक रहेगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस लेस दैन, कंट्रोल प्लस ग्रेटर दैन। तो इसमें राइट आंसर जो होगा कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑन जो होता है, यह आपको टेक्स्ट के इसमें जो साइज बढ़ती है इंक्रीज होता है। डिक्रीज जो होता है दोस्तों स्मॉल से होता है, माइनस से। अगला क्वेश्चन हम लोग सामने, ट्विटर पर ट्रेडिंग का क्या सिंबल होता है? ट्विटर पर ट्रेडिंग का क्या सिंबल होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। या तो पूछता है ट्विटर किस सिंबल से प्रदर्शित होता है? तो ट्विटर ये जो होता है सोशल मीडिया साइट होती है दोस्तों, ये सोशल के द्वारा इसे कार्य किया जाता है। तो इसका जो होता है बर्ड होता है, चिड़िया का इसमें सिंबल होता है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है UPI मैक्सिमम। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों सी वाला होगा। बर्ड, यहाँ पे बर्ड देखिए मीनिंग गलत दिखा है, इसका राइट आंसर जो होगा हैज़। जो ये हैज़ का जो यहाँ पे ट्विटर पर ट्रेडिंग का मतलब सिंबल पूछा है, ट्रेडिंग का सिंबल दोस्तों से पूछा है। तो अगर सिंबल पूछ रहा है किस सिंबल से किस प्रदर्शित होता है, तो इसका जो होती है बर्ड्स होती है, चिड़िया होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा है ट्रेडिंग सिंबल जो है हैश होता है। अगला है UPI में मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजेक्शन कितना होता है? तो UPI का जो मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन है दोस्तों, ये बहुत बार हर बैच में जो 8-5-31 सितंबर तक पेपर हुआ है उसमें समय पूछा गया था, इसका अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो इसका जो अधिकतम सीमा दोस्तों होती है
तो नीचे वाला जो मिनिमम जो होती है दोस्तों 40,000 होती है, या होती है दोस्तों 1 लाख रुपया होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है NEFT। NEFT का मतलब क्या होता है? NEFT के द्वारा ट्रांसफ़र करने पर क्या ज़रूरी नहीं है? तो IFC भी फाइनेंशियल नेम, अकाउंट नंबर, ATM नंबर। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों हम लोगों का D है, ATM नंबर इसमें श्योर होना चाहिए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द CPU। जो CPU का पार्ट इसमें कौन सा नहीं? स्टोरेज यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों प्रोग्राम यूनिट। प्रोग्राम यूनिट जो CPU में नहीं पाया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक ALU पाया जाता है, CU पाया जाता है और मेमोरी भी पाई जाती है। तो यार इसका राइट आंसर जो होगा यह प्रोग्राम यूनिट। प्रोग्राम यूनिट CPU में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 14वें नंबर पे दोस्तों हम लोगों का है कोबोल स्टैंड। कोबोल का फुल फॉर्म पूछा गया। कोबोल किस प्रकार की भाषा है? कोबोल का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे बोला है कॉमनली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये जो है दोस्तों बिजनेस संबंधित लैंग्वेज होती है। इसका राइट आंसर जो होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ना दिस ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा दोस्तों, सी जो है राइट आंसर है। अगला है वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो वर्तमान समय की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, सुपर कंप्यूटर, बोथ A+B दोनों। तो इसमें जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगला है 16 नंबर पे कंप्यूटर के मेन मेनू में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के मेन मेनू में जाने की शॉर्टकट की Ctrl+M, Alt+M, विंडो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो दोस्तों है इसका है D ऑप्शन सही रहेगा, विंडोज़ से आप क्या करेंगे मेन मेनू में वापस जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उमंग ऐप किससे संबंधित है? गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस, NGO सर्विस, नन ऑफ दिस। तो NGO दोस्तों तो होता है प्राइवेट लिमिटेड ही थ्रू आता है, प्राइवेट सर्विस जानी रहे, गवर्नमेंट का मतलब सरकारी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गवर्नमेंट। जो उमंग ऐप है दोस्तों यह सर्विस जो दे रही है गवर्नमेंट सरकार दे रही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है? YB, TB, EB। तो ये दोस्तों मेमोरी यूनिट का टेबल एक्सप्लेन किया गया है। इसमें हमें जानकारी होना चाहिए कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। YB मतलब एटाबाइट, TB मतलब टेराबाइट, EB मतलब एक्साबाइट, ZB मतलब जेटाबाइट। तो इसमें जो सही रास्ता होगा सबसे बड़ी यूनिट जो है जेटाबाइट होती है दोस्तों, सबसे छोटी होती है निब्बल। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है डाटा बैकअप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हार्ड डिस्क, कोल्ड कंप्यूटर, सर्वर, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें राइट आंसर जो होगा दोस्तों होगा D ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। हार्ड डिस्क से भी लिया जाता है बैकअप, कोल्ड कंप्यूटिंग से भी लिया जाता है, कंप्यूटर से लिया जाता है, सर्वर से भी लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सही है ऑल ऑफ एबव, इनमें सभी। दो फाइल मिलाने के लिए क्या करते हैं? एडिट, मर्ज, एडिटिंग, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है फाइल का लिंक बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो दो फाइल को मिलाने के लिए बोला गया दोस्तों, तो ये ऑप्शन जो सही होता है मर्ज। फाइल को मर्ज करा के लेके एक फाइल के स्थान पे हम दूसरी फाइल को ला सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि यह जो प्रिपरेशन हम लोग ट्रिपल-C का टैक्स पे अपने करा रहे हैं वह ट्रिपल-C की तैयारी की मोस्ट प्रिपरेशन करा रहे हैं, जो कि दिसंबर के लिए बहुत ही मोस्ट मानी जाएगी और नवंबर के लिए बहुत ही मोस्ट मानी जाएगी दोस्तों। सभी लोगों को पता है कि जो क्वेश्चन बार बार रिवीजन किया जा रहा है उसी को हम लोग अपने वीडियो में उसको रिमूव कर रहे हैं और डाल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। तो ये हमें पूछा गया था दो फाइलों के मिलान के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पे मर्ज ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट्सएप में किसी को मेंशन करने के लिए क्या लगाते हैं? तो व्हाट्सएप में किसी मेंशन करने के लिए क्या करते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैश, स्टार, @ एंड। तो इसमें जो राइट आंसर सही होगा दोस्तों @ ये व्हाट्सएप में किसी को मेंशन करने के लिए @ सिंबल का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह ईमेल आईडी में डोमेन नेम एंड यूज़र नेम को अलग करता है @ वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका सी ऑप्शन से। अगला है रुपए कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया था? रुपए कार्ड की बात हो रही दोस्तों SBI, RBI, NPC, CBI। तो CBI स्टेट बैंक, SBI यहाँ पे आंसर जो राइट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, NPC नेशनल पॉपुलेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वप्रथम रुपए कार्ड सर्वप्रथम जारी किया था। अगला है पंच कार्ड सर्वप्रथम किसने पेश किया था? तो पंच कार्ड का बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे
तो यह इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पंच कार्ड क्या होता है? पंच कार्ड एक कैलकुलेशन डिवाइस के थ्रू आया था। बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, हरमन होलिरिच, जैक किल्वी। तो यहाँ पे बात हो रही है पंच कार्ड। तो पंच कार्ड के जो आविष्कारक हैं हरमन होलिरिच हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमन होलिरिच। बिल गेट्स MS और टिम बर्नर्स-ली जो इंटरनेट ईमेल, और हरमन होलिरिच पता ही है। जैक किल्वी जो होते हैं जो हैं ऐसी। अगला है अमेरिका इम्प्रेस में अमेरिका एक्सप्रेस में CVV कितने अंकों का होता है? CVV जिसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा बी ऑप्शन सही होगा, 4 अंकों का होता है CVV। अगला क्वेश्चन हम लोग सामने आ रहा है दोस्तों, हम किससे बैकअप ले सकते हैं? बैकअप की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो इस यहाँ फ्लॉपी डिस्क, रैम, नेटवर्क कार्ड, ऑल ऑफ। तो इसमें राइट आंसर जो होगा दोस्तों फ्लॉपी डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क होती है दोस्तों इससे हम लोग बैकअप लेते हैं। अगला है व्हाट इज टाइप ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट की, एडजस्ट, मॉडिफाई, फंक्शन, नन। तो इसमें पूछा है कि जो कंट्रोल एंड शिफ्ट किस कैटेगरी की है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, मॉडिफाई। ये मॉडिफाई बटन होती है, अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग कार्य को हमें संपन्न कराती है। अगला है व्हाट्सअप किसका उदाहरण है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला गया है। सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग, मेल सर्विस, नन। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, स्टैंडिंग मैसेजिंग। तो इसमें होता है मैसेजिंग, जो आप यहाँ पे वार्तालाप करते हैं दोस्तों, स्टैंडिंग मैसेजिंग के अंतर्गत हमारा व्हाट्सअप फीलिंग करता है। अगला है लाइनेक्स OS नहीं है। यहाँ पे बोला गया है लिनक्स OS नहीं है। OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे बोला गया लिनक्स OS नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों सी सही रहेगा, BSD, बेस सेंसिटिव डिस्क। तो यहाँ पे OS क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यहाँ पे लिनक्स बोला गया है दोस्तों, लिनक्स नहीं है। तो लिनक्स इसमें यह नहीं है। अगला है 29 नंबर पे दोस्तों है अनुलग्न में डिजिटल फोटो जोड़ सकते हैं। अनुलग्न में डिजिटल फोटो जोड़ सकते हैं। यहाँ पे ट्रू फॉल्स की बात हो रही है दोस्तों। तो यह जो आंसर होगा इसका ट्रू रहेगा। अनुलग्न में जो डिजिटल फोटो होता है उसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगला है 30वें नंबर पे दोस्तों पोर्टेबल प्रोग्राम USB के द्वारा ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। पोर्टेबल प्रोग्राम USB के द्वारा ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। पोर्टेबल की बात हो रही है दोस्तों। तो ये ऑप्शन होगा ट्रू। जो USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसके थ्रू हम लोग डाटा का आदान प्रदान या सेंड रिसीव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यूज़र नेम और डोमेन नेम को @ चिन्ह अलग करता है। दोस्तों हम किसी बहुत बार चर्चा किए ईमेल ID से एक क्वेश्चन आएगा। तो इसको जो अलग करता है डोमेन नेम यूज़र नेम को @ अलग कर देता है। अगला है 32 नंबर पे क्या रो और कॉलम समान होते हैं? रो एंड कॉलम की बात हो रही है दोस्तों। रो एंड कॉलम समान नहीं होते, इनके अलग अलग चौड़ाई लंबाई होती है। इसे हम लोग एक्सेल में अच्छे से देखे हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा फाल्स होगा। अगला है ईमेल बिना सब्जेक्ट लिखे भेज सकते हैं। तो यह जो ऑप्शन होगा दोस्तों ट्रू होगा। इसमें दिखाएगा दोस्तों जो ईमेल को हम लोग भेज सकते हैं बिना कुछ लिखे हुए भी राइट कर सकते हैं। अर्थात यह आंसर जो होगा ट्रू होगा। सब्जेक्ट में कोई मैसेज डालेंगे तो भी जाएगा, नहीं डालेंगे तो भी जाएगा। अगला है मॉनिटर सेटिंग में बदलाव करने के लिए कुछ बटन मॉनिटर पर होती हैं। तो ये आंसर ट्रू रहेगा। मॉनिटर में जो सेटिंग होती है दोस्तों उससे हमें कंट्रोल पैनल हो गया, बहुत सा ऐसी सेटिंग है जिससे हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। अगला है PDF फाइल को किस अन्य फॉर्मेट में बदल सकते हैं? PDF फाइल को किसी अन्य फॉर्मेट में बदल सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ट्रू होगा। PDF फाइल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है सेम्बेन में ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेम्बेन, तो यह जो आंसर होगा राइट है, सही रहेगा। अगला है आईरिस स्कैनिंग बैंकिंग के लिए बायोमेट्रिक पहचान का स्रोत नहीं है। तो आंसर दोस्तों जो रहेगा फाल्स रहेगा। आइरिस का जो होता है रेटिना, इसका टेस्टिंग होती है। इसका आंसर यहाँ पे जो रहेगा ट्रू, नहीं तो यह जो पे नहीं किया है तो इसका आंसर फाल्स रहेगा। अगला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो आंसर जो रहेगा दोस्तों ट्रू रहेगा। कॉलम एंड रो की साइज को हम लोग इंक्रीज डिक्रीज आराम से कर सकते हैं। अगला है माउस की सेटिंग बदली जा सकती है। तो माउस की सेटिंग दोस्तों बदली जा सकती है। कंट्रोल पैनल में जाके माउस की स्पीड को हम लोग मैनेज कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो माउस की स्पीड एंड कीबोर्ड की स्पीड हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग सारी उपलब्ध होती है कंट्रोल पैनल में। अगला है 40 नंबर पे आउट और इन बॉक्स होते हैं।
आउटबॉक्स और इनबॉक्स समान होते हैं, तो ये आंसर जो दोस्तों रहेगा फॉल्स रहेगा। आउट और इनबॉक्स जो समान होते हैं, आउटबॉक्स में डिफ़ॉल्ट मैसेज होता है, इनबॉक्स में हमारा रिसीव मैसेज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 41 नंबर पे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिक डॉक्यूमेंट को ओपन करने की अनुमति नहीं देता है, तो ये आंसर जो रहेगा फॉल्स रहेगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क चाहे हो, चाहे इम्प्रेस हो, चाहे राइटर हो, आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन ड्राइव और कोल्ड कंप्यूटिंग का एक एग्जाम्पल है। वन ड्राइव और कोल्ड कंप्यूटिंग का एक एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर जो रहेगा दोस्तों ट्रू होगा। अगला है राउटर वर्क ऑन फिजिकल लेयर, तो यह राउटर जो होता है दोस्तों फिजिकल लेयर पे कार्य करता है, ये आंसर जो रहेगा फॉल्स रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रोम मेमोरी को फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर जो रहेगा ट्रू रहेगा। अगला क्वेश्चन है, IFSC कोड को किसी को भी शेयर कर सकते हैं, ये आंसर ट्रू रहेगा। IFSC कोड हम लोग किसी को भी शेयर कर सकते हैं या बता सकते हैं मनी ट्रांजेक्शन के लिए। अगला है, लिब्रे ऑफिस सिर्फ DDMMY में ही डेट लिख सकते हैं, आंसर रहेगा फॉल्स, हम लोग स्पीड शीट में भी लिख सकते हैं। अगला है, फुल फॉर्म ऑफ IMEI, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मोबाइल इंक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन, इसका आंसर जो है दोस्तों राइट है। तो अगला हम लोग के सामने 48वें नंबर पे है, सेव एज शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो इसका जो आंसर होगा राइट Ctrl+C+S, यह दोस्तों इसका आंसर जो है राइट है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने दोस्तों आएगा 49वें नंबर पे है, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की Ctrl+C+V। अगला है 50 नंबर पे दोस्तों है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की Ctrl+C+O है, और जो MS ऑफिस में जो पाई जाती है Ctrl+F2 पाई जाती है। अगला है AEPS का पूर्ण रूप, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, इसका चर्चा दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। अगला है, पोकेमॉन नामक खेल खेलने के बच्चों का तो क्या असर पड़ता है, दिमाग पे इसका असर पड़ता है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। अगला है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम चुनने की शॉर्टकट की कुंजी जो होती है दोस्तों Ctrl+स्पेस। अगला दोस्तों हम लोग के सामने आ रहा है क्वेश्चन 54 नंबर पे, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दोस्तों आज के ये रहे मेरी वीडियो के सारे क्वेश्चन, तो आप लोग मेरी वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो हम नए अंदाज के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।